गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सबमिशन ड्राइंग कैसे बनती है। अब सबमिशन ड्राइंग किसी भी सोसाइटी का, किसी भी अथॉरिटी का, आपने जो है उसका एक मैप बनता है, वो मैप आप लोगों ने कैसे बनाना है। उस मैप बनाने के लिए जितनी भी टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी, वो सारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। उसमें होता क्या है, एक शीट आपने बनानी है। उस शीट में चीज़ें कैसे एडजस्ट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे प्लेन्स हैं, एलिवेशंस हैं, सेक्शंस हैं, एरियाज, ब्लॉक प्लान हैं। ये सारी चीज़ें आपने सेट कैसे करनी है। ठीक है, एक पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीन के ऊपर मेरे पास एक ड्राइंग खुली हुई है। इसमें ये एक ड्राइंग बनी हुई है, सबमिशन ड्राइंग है। अब सबमिशन ड्राइंग में ये देखें, सबसे पहले मैंने नीचे लगा दिए प्लान्स। ठीक है, ऊपर लगा दिए एलिवेशन सेक्शन, फिर नीचे ब्लॉक प्लान लगा दिए, फिर उसकी टिपिकल डिटेल्स डाल दी। ये की प्लान लगा दिया और इसका ये लगा दिया मैंने फ्रेम की डिटेल। अब ये चीज़ें आप लोगों को कैसे पता चलेंगी। अब फॉर एग्जांपल आपने की प्लान बनाना है। अब की प्लान आप लोगों ने कहाँ से बनाना है, वो आप लोगों को क्या करना होगा कि क्लाइंट से आपने क्या करना है, एक पोजेशन लेटर की कॉपी आपने मंगवा लेनी है। पोजेशन लेटर के ऊपर क्या होता है, उसका पूरा बना हुआ होता है। वो सारी चीज़ें आपने वहाँ से बनानी है। पोजेशन लेटर के ऊपर आपका जो क्लाइंट नेम है वो भी आ जाएगा, उसका आईडी कार्ड नंबर भी आ जाएगा, उसका आपका जो है वो एड्रेस एड्रेस भी आ जाएगा। ठीक है, उसमें वो सारी चीज़ें आपकी सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होंगी वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अब आप लोगों ने प्लान्स, बाज़ लोग जो है वो बना के देते हैं, बाज़ लोग आपको स्केच करके दे देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्लान्स बना के दे देते हैं। प्लान्स जब आपके पास बने हुए होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एलिवेशंस भी बना के दे देते हैं। एलिवेशन अगर नहीं बनी हुई, आपने एलिवेशन भी बना लेनी है। फ्रंट एलिवेशन बनती है और रेयर एलिवेशन बनती है, ये दोनों एलिवेशंस आपकी बनेंगी। ठीक है, दोनों एलिवेशंस आपने बना के एक साथ में एक सेक्शन भी जाता है। सेक्शन भी आपने काटना है, और सेक्शन आपने कहाँ से काटना है, दो सेक्शन, दो किस्म के सेक्शन होते हैं। बाज़ जगहों पे जो घरों के सेक्शन होते हैं, वो बाज़ सोसाइटियाँ जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मांगती हैं, और बाज़ जो है वो वहाँ पे वो चल जाता है, शॉर्ट सेक्शन भी चल जाता है। अब इस ड्राइंग के अंदर जो मैंने ये सामने ड्राइंग आपने ओपन की हुई है, इसमें देखें ये जो सेक्शन बना हुआ है। अब सेक्शन ये है तो शॉर्ट सेक्शन, लेकिन इसमें क्या है कि सीढ़ी भी नज़र आ रही है। ज़्यादातर जो है वो सेक्शन आपने काटना है वो सीढ़ी से ही काटना है, ताकि उसमें वो सीढ़ी नज़र आए। और बाकी चीज़ें कुछ जो मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो चाहिए होती हैं, इनको हाइट्स चाहिए होती हैं, लिमिट्स चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आपने ब्लॉक प्लान कैसे बनाने हैं। सेक्शन एलिवेशन तो मैंने आपको बता दी है, आपने एडजस्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आखिर में बताऊंगा कि एडजस्ट कैसे करनी है। ठीक है, अभी मैं आपको चीज़ें जो है वो बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ब्लॉक प्लान मैंने बनाया, ग्राउंड फ्लोर का ब्लॉक प्लान बनाया, उसी के अंदर मैंने सर्विसेज भी डाल दी। इसको अब हम क्या लिखेंगे, साइट एंड सर्विसेज प्लान। ठीक है, अगर आपने सिर्फ साइट और सर्विसेज डाला है तो इसको सिर्फ साइट एंड सर्विसेज प्लान लिखेंगे। अगर आपने इसके साथ ब्लॉक भी अटैच कर दिया है, अब जैसे कि ये मैंने किया हुआ है, अब यहाँ पे देखें एस बाई एस एंड ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक प्लान, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फर्स्ट फ्लोर का ब्लॉक प्लान आ गया, ममडी का ब्लॉक प्लान आ गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसकी टिपिकल डिटेल्स डाल देनी है। कुछ डिटेल कुछ सोसाइटी में रिक्वायर्ड होती हैं और कुछ सोसाइटीज में रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आपने की प्लान एडजस्ट कर देना है। नॉर्थ के साइन आपने लाजमी डालना है। नॉर्थ का साइन नहीं डालेंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि ये आपने कैसे एडजस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद आपने ये रैम्प की डिटेल डालनी है। इसी के अंदर एक बाउंड्री वॉल की डिटेल भी आती है। बाउंड्री वॉल की डिटेल भी आपने डालनी है, जैसे कि ये उसमें गेट शो होगा और ये बाउंड्री वॉल शो होगी, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर शो होंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर ओपनिंग स्केड्यूल बनाना है। ओपनिंग स्केड्यूल कैसे बनाएंगे, जैसे ये सबसे बड़ा डोर है तो मैंने इसको D1 कर दिया, इससे छोटा डोर D2 हो गया, इससे छोटा डोर D3 हो गया, उससे छोटा डोर D4 हो गया। ठीक है, ये अब D4 के हिसाब से मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, इसको मैंने D1 D2 D3 4 D4 लिखा है, और यहाँ पे इसको
स्केड्यूल बना दिया कि ये D1 कितना है, D2 कितना है, D3 कितना है, D4 कितना है, उसकी हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब यहाँ पे देखें ग्राउंड फ्लोर पे भी D2, जहाँ पे भी D2 होगा, अब D2 कितने सारे लगे हुए हैं, ठीक है, उसकी हाइट सेम होगी, विड्थ भी उसकी सेम होगी। D3 जहाँ पे भी लगा होगा उसकी भी सारी चीज़ें सेम होंगी। इसी तरीके से आपने विंडो का भी स्केड्यूल बनाना है। विंडो भी इसी तरह W1, W2, W3, अब यहाँ सबसे बड़ी विंडो है, इसको मैंने W1 कर दिया, इससे छोटी विंडो है W2 कर दिया, इससे छोटी विंडो है W3 हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से मैनेज कर लेनी है। ओपनिंग स्केड्यूल आपको समझ आ गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, तो उसको यहाँ पे आपने नंबर दिया हुआ होगा तो वो सारी यहाँ पे डिटेल देख लेगा कि ये कितना है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है एरिया स्केड्यूल। एरिया स्केड्यूल कैसे बनेगा, अब यहाँ पे देखें मैंने ब्लॉक बना के उसको A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया। अब ABC आपने कैसे लिखना है, अब यहाँ पे ये देखें, ये मैंने बाउंड्री वाल ले ली, बाउंड्री ले ली अपने प्लेन की, यहाँ पे ये देखें, ये बाउंड्री मैंने इस प्लेन की ले ली है, ठीक है। इसको मैंने स्केल वापस अपना कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये पूरी की पूरी बाउंड्री हमारी आ जाएगी, ठीक है। अब इस बाउंड्री के अंदर आपने इसको अलग से करके यहाँ पे जो टक बनते हैं, अब यहाँ पे ये टक बनता है, ये एरिया में शामिल नहीं होगा, ठीक है। इसमें मैंने ये डॉटेड लाइनें डाल दी, डॉटेड लाइनें डाल के ABC कर दिया। ABC अब इसकी डायमेंशंस भी मैंने दे दी, या ये A है, ये 35 फुट बाई 15 फुट 4.5 इंच है। अब ये कैसे मेंशन होगा, A हमने लिख दिया, ये देखें एरिया स्केड्यूल, यहाँ पे ये देखें ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक प्लेन, A ब्लॉक A 35 बाई 15 4.5, इसका एरिया कितना बनता है वो मैंने लिख दिया। B ब्लॉक का एरिया कितना बनता है वो मैंने लिख दिया। C ब्लॉक का एरिया कितना बनता है वो मैंने लिख दिया। अब इनका टोटल कितना बन गया वो मैंने इधर लिख दिया। अब ग्राउंड फ्लोर का एरिया क्लियर हो गया, फर्स्ट फ्लोर का भी एरिया इसी तरीके से आपने क्लियर करना है, ममडी का एरिया भी इसी तरीके से आपने क्लियर करना है, ठीक है। इन सारों का अब ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब ग्रैंड टोटल में हमने क्या क्या शामिल किया, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, प्लस मल्टी फ्लोर है, उसकी आपने वैल्यूज़ डाल दी, ठीक है। ये उसमें वैल्यूज़ डाल के तो हमने ये सारा प्लस निकाल के यहाँ पे डाल दिया, ठीक हो गया। ये आपका ग्रैंड टोटल एरिया आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका सबमिशन ड्राइंग जो है उसका एड्रेस आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एड्रेस आपने कहाँ से लिखना है, जो उसका पोजेशन लेटर की कॉपी होगी या अलॉटमेंट लेटर की कॉपी होगी आपके पास, उसके ऊपर से आपने ये इसका एड्रेस लिख के दे देना है। जैसे मैंने लिखा हुआ प्रोपोज डिज़ाइन ऑफ हाउस एट प्लॉट नंबर 37 स्ट्रीट नंबर फलां और ब्लॉक O गुलबर्ग ग्रीन रेजिडेंशिया, इसमें इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आपने वही एरिया एड्रेस आपने इधर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के साथ आपने ये चीज़ें टिपिकल हैं, लिखें तो भी सही है, ना लिखें कोई मसला नहीं है, इतना लिखना, आप लिख दें तो बेहतर रहेगा। जैसे ये साउंडनेस स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज सर्टिफाइड, यानी कि जो साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी फॉर्म स्ट्रक्चर इंजीनियर जारी करेगा वो सर्टिफाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे ये चीज़ें लिखी हुई हैं सेम आप इसी तरीके से लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका खाना आ जाएगा अप्रूवल का, उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे ओनर नेम आ जाएगा और साइन इस पे आ जाएंगे, फिर आर्किटेक्ट के यहाँ पे साइन और सिग्नेचर दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे उसको डेट मेंशन कर देंगे और यहाँ पे आप उसका अपना तो कोड नंबर शो कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आपने इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, एडजस्टमेंट जो है आपने सबसे पहले नीचे अपने अपने प्लेन लगा देने हैं। बाज़ जगहों पे प्लेन इसके साथ ही होगा, यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अब किसी भी ड्राइंग में ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे ही रखना है, लेकिन जो आपने एलिवेशन सेक्शन रखने हैं वो बिल्कुल टॉप पे रखने हैं, ये मस्ट होते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपने जगह बची हुई है, यहाँ पे मैंने अपना 3D व्यू डाल दूंगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने ये इसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दी, यहाँ पे ये सारे टिपिकल डिटेल डाल दी, ये की प्लेन डाला, ये उसका मैंने रैंप की डिटेल डाली और नीचे सबसे मैंने प्लेन डाल दिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें अब आप लोगों ने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी, ठीक है। इसमें कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं जो आप लोगों को लगे कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन क्या होता है मुश्किल कहाँ पे आती है, जहाँ पे जो
चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो सोसाइटी को रिक्वायर्ड होती हैं, वो आप लोगों ने सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। उनकी एक चेक लिस्ट होती है। सोसाइटी में जब भी आप नक्शा सबमिट कराएंगे ना, उसके साथ एक चेक लिस्ट आती है। चेक लिस्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वो सारी चीज़ें आपने अपने नोट कर लेनी है, वो आपके पास होगी। जो जो चीज़ें आपने बना दी हैं वो टिक कर दें, जो भी चीज़ें आप बना दी है टिक कर दें। जैसे प्लान बन गए टिक कर दिया, एलिवेशन बन गया टिक कर दिया, ठीक है। अब एलिवेशन में उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एलिवेशन में हम उनको चाहिए होती है कि जी फ्लोर टू फ्लोर क्या हाइट है, ठीक है, टोटल हाइट कितनी है रोड लेवल से, और उसकी टॉप लेवल तक क्या हाइट है, रोड लेवल से फर्स्ट फ्लोर तक कितनी हाइट है। ये सारी चीज़ें एलिवेशन और सेक्शन में से मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन और सेक्शन से आपको लेवल भी मिल जाएंगे। लेवल क्या क्या बनता है वो लेवल भी आपने मेंशन कर देने हैं वहाँ पे। ये ग्राउंड लेवल है, ये आपका जो है पोर्च लेवल है, ये आपका रोड लेवल है, ये आपका फ्लोर लेवल है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर का फिनिश फ्लोर लेवल है, ये आपका टॉप फ्लोर का फिनिश फ्लोर लेवल है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने वही जो आपका बने ना लेवल्स बने एलिवेशन में, अब वही लेवल आपने उठा के अपने प्लेन में भी डालने हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर का प्लेन है, उसके अंदर जो फिनिश फ्लोर लेवल है वो आपने डालना है। उसके बाद पोर्च का लेवल जो बनता है वो आपने वहीं पे पोर्च में डालना है। 0 0 लेवल आपने कहाँ से लिया है वो भी आपने मेंशन करना है। ये हो गए लेवल्स, ठीक है। अब लेवल्स के साथ साथ सारी चीज़ें मेंशन हो गई। उसके बाद आप लोगों ने इसकी सेटिंग सारी देख लेनी है, कैसे कैसे उसकी चीज़ें सेट की हुई हैं। अब सबसे बेहतर बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप जिस सोसाइटी का भी मैप बनाएं उसका एक पैटर्न ले लें, ठीक है। अब पैटर्न ले लेंगे उससे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को जो सेटिंग है उसकी जितनी भी सेटिंग बनती है वो सारी की सारी सेटिंग आपके पास आ जाएगी। आपने उसी तरीके से सेम जहाँ पे उसने एडजस्ट किए हुई हैं चीज़ें, जहाँ पे उसने एलिवेशन रखा हुआ है आपने वहीं पे एलिवेशन भी रखना है, जहाँ पे उसने प्लान रखे हुए हैं वहीं पे आपने प्लान भी रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उसने प्लान रखे हुए नीचे और आपने टॉप पे प्लान डाल दिए, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे उसने चीज़ें सेट की हुई हैं वहीं पे आपने अपनी चीज़ें भी एडजस्ट करनी है। उसके बाद क्या आ जाती है कि अब शीट की हम सेटिंग कैसे करते हैं। शीट की सेटिंग बाज़ जगहों पे A2 की सेटिंग जाती है, बाज़ जगहों पे A1 की सेटिंग जाती है, बाज़ जगहों पे A0 की सेटिंग जाती है, और बाज़ जगहों पे 24-36 का शीट जाती है, बाज़ जगहों पे 30-20 की शीट जाती है। अब 30-20 की शीट आप कैसे बनाएंगे। अगर तो आप लेआउट पे शीट बनाते हैं, मॉडल एक तो मॉडल में हम बना ये सामने मेरे पास जो आपने देखी है ये मॉडल में बनी हुई है। अब एक बनती है लेआउट के अंदर बनती है। लेआउट में आप शीट कैसे बनाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो जो पेज ऐड करेंगे ना, उसमें पेज ऐड करेंगे तो वो आपको सिर्फ आप उसकी डायमेंशन देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपने शीट एडजस्ट करनी है यहाँ पे लेआउट के अंदर। अब यहाँ पे आप सिंपली शीट का साइज डालेंगे, फॉर एग्जांपल 36 और 24, ठीक है। ये शीट आपने डालनी है। अब इससे ये आपका शीट का साइज बन गया 36-24, ठीक है। अब यहाँ पे आपने MV इंटर करके व्यू पोर्ट लगा देंगे। व्यू पोर्ट लगा के तो ये आपने इसके बीच में एडजस्ट कर देंगे, अपने सारे प्लान इसी के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो जो आपने एलिवेशन बनाया एलिवेशन का ब्लॉक व्यू बोर्ड लगाई उसमें डाल दिया, ठीक है। उसमें सारा आपने स्केल भी दे दिया। उसके बाद यही शीट साइज आपने एडजस्ट करना है इसमें मॉडल में। अब मॉडल में यहाँ पे आप वो साइज तो नहीं दे सकते। अब मॉडल में आपने वो शीट का साइज कैसे देना है, आपने सबसे पहले 36x24 वो चीज़ देख लेनी है। अब 36x24 जो है वो आप कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर निकाल के यहाँ पे आपने 36 मल्टीप्लाई बाई 8 आपने यहाँ पे लाइन लगानी है कितनी, 288 फुट की, ठीक है। 288 फुट की लाइन लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, 24 है, 24 मल्टीप्लाई बाई 8 192, दूसरी साइड पे आपने डालनी है 192 फीट, ठीक है। ये आपकी शीट हो गई
एडजस्ट। ये अब साइज जो है वो आपका 24-36 का साइज है। ये मॉडल में इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। जो लेआउट है, लेआउट के अंदर आपने सिंपली 24-36 का रेक्टेंगल लगाएंगे तो वो उसमें लग जाएगा, वो उसमें सारा स्केल भी आ जाएगा उसी के अंदर। अब यहाँ पे 24-36 आपने इसको 1/8 का स्केल देना है। अब 24-36 मैंने मल्टीप्लाई किया था 24 और 36 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से। अब 8 से क्या मुराद है? अब 8 से मुराद यहाँ पे ये देखें, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्केल 1 इंच इज इक्वल टू 8 फीट, ठीक है। 8 फीट यानी कि 1/8 का इसमें जो लगी हुई है ना, हमारा स्केल लगता है 1/8 का स्केल है, ठीक है। 1/8 के स्केल में आपने उसकी 24 जैसे 36 है, 24 है, इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका एक्चुअल जो है वो आपका साइज निकल आता है। ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि हम सबमिशन जो है वो किस तरीके से बनाते हैं, उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, उस पर सारी शीट्स कैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे बाज़ लोगों को काफ़ी इन चीज़ों में दिक्कत पेश आती है और कुछ लोग जो है वो इसमें प्रॉब्लम्स इसी वजह से आती हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अब सबसे पहली जो चीज़ आपने चेक करनी है वो चेक क्या करनी है कि आपने जो पोजेशन लेटर आपने लिया है, अब पोजेशन लेटर के ऊपर डायमेंशंस भी लिखी हुई होती हैं, प्लान्स बने हुए हैं। अब उस पोजेशन लेटर के ऊपर जो आपके प्लाट लाइन की डायमेंशंस लिखी हुई हैं, उन्हीं प्लाट लाइन की आपने अपने प्लान्स को चेक कर लेना है कि वाकई में हमारे प्लान उसी के मुताबिक एडजस्ट हुए हैं या नहीं हुए। बाज़ जगहों पे कैसा होता है कि आपने अपने सर्वे प्लान कुछ और बनाया हुआ होता है और आपका जो पोजेशन लेटर पे डायमेंशन होती है वो कुछ और होती है। अब 2 इंची का 3 इंची का फ़र्क होता है, ठीक है, पोजेशन लेटर में और आपके एक्चुअल। अगर फॉर एग्जांपल आपका प्लाट है जी 25-50 का, अब वहाँ पे 25-50 नहीं होगा, हो सकता है कि वहाँ पे 24.5 बाई 49.5 हो, ये भी हो सकता है। आपने क्या करना है, उसको चेक कर लेना है। चेक करके उसको अपने जो पोजेशन लेटर के मुताबिक जो डायमेंशन लिखी हुई है, आपने उसी डायमेंशन के अंदर रहना है। आपने उसे बाहर नहीं निकलना, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते, ठीक है। जो डायमेंशन आपको पोजेशन लेटर देगा आपने वही डायमेंशन उसको अप्लाई करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाज़ औक़ात जो है वो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लोग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों की अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है। जैसे जैसे जो जो मुझे चीज़ें पता होंगी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सबमिशन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है या आप लोग कहें कि जी बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है भी, ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी वाले जितने भी जो चीज़ें उनको उनकी रिक्वायरमेंट जितनी भी होती है वो आपको पूरा करना पड़ता है। वो आप जब तक पूरा नहीं करेंगे आपकी वो सबमिशन पास भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना, ध्यान रख के सारी चीज़ें ध्यान से करनी है। ध्यान से करके तो आप जब भी उसको सबमिट कराएंगे तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक हो गया। तो किसी भी चीज़ का आप सवाल करना चाहें तो वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं या आप उसको जो है मुझे जो है चीज़ें लिख के तो भेज भी सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है किसी जगह पे, कोई आपको ड्राफ्ट में नहीं मिल रहा या आपने किसी से कोई वर्किंग ड्राइंग बनानी है या आपने कोई सबमिशन बनानी है, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ होता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई भी है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और ताकि लोगों को भी पता चल सके। बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ताकि सारे लोगों के साथ शेयर हो, ताकि सारे लोगों को पता हो और प्रॉब्लम किसी को भी ना हो। तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें जो है इंफॉर्मेटिव चीज़ें निकाल के लाता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।